कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वेल। होप कि आप सभी लोग इस समय अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे एग्ज़ाम को देखते हुए। तो हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं, हर सब्जेक्ट की, हर ब्रांच की। तो आज हम लाते हैं सिविल थर्ड ईयर के लिए सब्जेक्ट सर्वेइंग सेकेंड के टॉप 20 क्वेश्चंस ला रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, समोच्च रेखण की परिभाषा दें तथा समोच्च नक्शों के कोई 4 उपयोग बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण गोलाकार वक्र की परिभाषा दीजिए। एक स्वच्छ चित्र की सहायता से इसके विभिन्न भागों को दर्शाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को बताइए। पटल सर्वेक्षण बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कई क्वेश्चन बन पाते हैं, तो ये ज़्यादातर पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। अगला है हमारा, पटल सर्वेक्षण में चक्रमण विधि को समझाइए। सर्वेक्षण तथा समतल्य कार्य में लेवल, ऑटो लेवल होता है ना, ऑटो लेवल के क्या उपयोग हैं, उसके यूज बताना है और उसके बारे में टोटल विद फिगर आपको समझाना है बता के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थियोडोलाइट से ऊर्ध्वाधर कोण मापन को समझे। थियोडोलाइट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स है सिविल के लिए। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कमेंट के लिए, टिप्पणी के लिए आते हैं। पहला है टोटल स्टेशन, दूसरा माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट, अगला है टेकोमीटर सर्वेक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक आना है तो बिल्कुल फिक्स आना है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, समोच्च रेखा अंतराल क्या है, यह किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। अगला है, समोच्च नक्शे की सहायता से आप किसी जलांश की धारिता तथा मिट्टी के कार्य की गणना किस प्रकार करेंगे। ये इसकी टीआरटी इस क्वेश्चन को आने की। अगला है, थियोडोलाइट की विभिन्न आधारभूत अक्षों तथा उनमें संबंधों को समझे। थियोडोलाइट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सिविल का। अगले क्वेश्चन 11वें की बात करते हैं, एक जीवा से अंतरलंबों द्वारा आप एक सरल गोलाकार वक्र कैसे स्थापित करेंगे। अगला है, संक्रमण वक्र की क्या आवश्यकता है। एक संक्रमण वक्र हेतु अंतरलंबों के आगमन की विधि सुस्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर वक्र को स्थापित करने की विधि को समझाइए। अगला, समोच्च रेखाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। हम 15वें क्वेश्चन की बात करें, थियोडोलाइट फिर से आ गया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियोडोलाइट से संबंधित निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखिए। थियोडोलाइट में कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहला है क्षैतिज अक्ष, दूसरा केंद्रण, अगला है पारगमन, अगला है फलक वाम प्रक्षेपण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, थियोडोलाइट की सहायता से क्षैतिज कोण के मापन की पुनरावृत्ति विधि समझाइए। हमें क्या करना है कि थियोडोलाइट जो ऑपरेटर है उसके बारे में पूरी जानकारी करना है क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आना है तो आना है, कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला है, पारगमन वक्र की परिभाषा लिखिए, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। ये भी क्वेश्चन है, अच्छा है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विबिंदु समस्या क्या है, इसको हल करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। सही है। अगला, समोच्च रेखांतर क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारण लिखिए। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या और वक्रता अंश में संबंध स्थापित कीजिए। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और पिछले बुक में भी पढ़े हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मुझे और इम्पॉर्टेंट लगे तो मैंने वो भी रख दिया। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल वक्र के मूल तत्व क्या हैं, रेखा चित्र देकर समझाइए। अगला है, किसी पहाड़ी के समोच्च रेखा मानचित्र पर किसी सड़क को सीधे कैसे मिलाएंगे, चरण तरीके से समझाइए। स्टेप बाय स्टेप इसको मिलाने के जो तरीके हैं उसकी बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 23वां, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से एक सामान्य गोलाकार तत्व दर्शाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, किसी संक्रमण वक्र की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, ऊर्ध्वाधर वक्र का बनना, थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन। अगला है, दायां फलक एवं बायां फलक से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन जितने भी हमने बनाए 25 क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में
बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल साबित होंगे। इस समय हमारे पास आज हो गई है डेट हो गई आज 13 तारीख। अब हमारे पास 6-7 दिन और बचे हैं, तो उस 6-7 दिन को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें कि आप अपने हिसाब से डे बाय डे आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए और पढ़िए अच्छे से। हमने टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की थी, तो कुछ क्वेश्चन हमें और इम्पॉर्टेंट लगे तो उनकी बात हमने रखा आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत यूजफुल साबित होंगे। ठीक है।